हम जैसे ही हाथ के पंजे की सरकार बनेगी 5 न्याय की बात, आपके बेटे को 8,500 रुपया एक साल में 1 लाख कांग्रेस की सरकार देगी। पता चला नहीं चला? जो किसान है, मेरे पिताजी किसान है, मैं भी किसान हूं। हर साल हम केसीसी के लोन लेते हैं और फिर हर साल उसका पलटा भी करते हैं, भरते भी है, ब्याज भी देते हैं। आप लोग तो केसीसी लोन नहीं लेते होंगे? लेते हैं। तो जो केसीसी लोन लेते हैं उसको केसीसी लोन माफ करवाने के लिए 2 लाख तक का किसको किसको करवाना, हाथ ऊंचा करो। तो 5 दिन बचे हैं, 4 दिन, 2 लाख माफ करवाना तो ठपाठप सिर्फ पंजा। ध्यान रख लेना, जैसे ही कमल के फूल तरफ जाए तो 2 लाख रुपए भूल जाना। ध्यान रख लेना इस बात का। जो जिनकी पत्नियों को 8,500 रुपए का आर्थिक सहायता चाहिए, हाथ ऊंचे करो। सबको चाहिए। वो भाभियों को बोल देना कि पड़ोस में भी बोल दे, गर्मी कितनी भी हो, पर 8,500 एक साल में 1 लाख रुपया कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो कांग्रेस पार्टी देगी। ऐसे ही जो श्रमिक है 400 रुपए से कम दिहाड़ी दाढ़ की मजदूरी नहीं होगी और मजदूरी करेगा मजदूर आपके खेतों में, किसान के खेतों में तनख्वाह देगी, मजदूरी देगी कांग्रेस की सरकार। 5 न्याय में है, याद रख लेना है बात। मैं बस अंत में इतना कहना चाहता हूं, एक तरफ है रोडमल नागर जी और एक तरफ है राजनीतिक संत आदरणीय राय साहब दिग्विजय सिंह जी। पिछले 50 साल में, 40 साल में कोई बीजेपी का व्यक्ति एक भी राय साहब के पास गया, बीजेपी का, कांग्रेस का तो नहीं, रोडमल नागर जी के परिवार का, बीजेपी के विधायकों के परिवार का एक व्यक्ति भी उनके पास गया हो और खाली हाथ आया हो, ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कभी। 50 साल की सेवाओं में राजगढ़ का एक परिवार, किसी का एडमिशन, किसी का इलाज, किसी की अलग तरह से आर्थिक सहायता, किसी का ब्याह, किसी की शादी, किसी की सरकारी नौकरी, सिर्फ मुख्यमंत्री से तब नहीं, पूरी जिंदगी निकाल दी। मेरे जिंदगी में, मेरे जीवन में सबसे ज्यादा किसी का प्रभाव है राजनीतिक व्यक्ति का, तो राय साहब कैसे काम करते हैं, कैसी विनम्रता है, कैसे संकट से निकलना है, कैसे अपने विचारों में दृढ़ता लानी है। मैं आप सबसे सिर्फ हाथ जोड़ के, पैर छू के प्रणाम करता हूं कि इस बार सहारनपुर की सीट कम से कम 25,000 से जिताओगे कि नहीं जिताओगे? जिताओगे कि नहीं जिताओगे? मोहन यादव जी आजकल मुझे गालियां दे रहे हैं, मुझ पर एफआईआर कर रहे हैं, देखा होगा आप लोगों ने। वो मुझे कहते थे कि कल बयान आया उनका कि जीतू पटवारी में ओबीसी का हूं इसलिए मुझ पर हमला करते। मोहन यादव जी, मैं भी तो ओबीसी का हूं, मैं तो आपसे सवाल करता हूं। अरे मैं ये पूछ रहा हूं कि एक 10 साल की बच्ची का रेप हो गया, वहीं आप रहते हो, उसके परिवार से मिलने क्यों नहीं गए? तो कोई मैंने गलत किया? अरे मैं झाबुआ में एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ तो चला गया, मुझ पर एफआईआर कर दी, कोई मैंने गलत किया? अरे 19 बच्चों के साथ कुकृत्य हो गया उज्जैन में, अखबारों की सुर्खियां बनी, आवाज उठाई तो गलत किया। मोहन यादव जी ने अभी 2 दिन पहले उनकी पार्टी की महिला विंग को भेजा मेरे घर पे, भगवान के फोटो लगे थे, उनको निकलवा के उनपे लाडू से राम भगवान के चित्रों को देखे होंगे वीडियो आपने। वो इस तरह का दबाव बनाते हैं कि हम डरे, इस तरह की भावना उनकी व्यक्त करते हैं कि कांग्रेस ही डरे। क्या कांग्रेस का खून डर सकता है? अरे डर सकता है क्या? जो असली कांग्रेसी है वो विपक्ष में रहकर दृढ़ता से काम करेगा, और जो थोड़ा थोड़ा मन इधर उधर हो गया, आजकल जा रहे हैं ना पिछली गली से लोग, अब राय साहब ने हमने निर्णय ले लिया है उनकी जगह नहीं है, या कांग्रेस में उधर ही रहेंगे। याद रख लेना, याद रख लेना। अंत में एक साथ एकजुट 7 मई बीजेपी, 7 मई। धन्यवाद। झूठ पर झूठ बोलते हैं और चुनाव आने पर एक ही रास्ता है और उसको अपनाकर ये अपना पूरे देश में नफरत की आग फैलाते हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, रोडमल नागर जी इस इलाके के रहने वाले हैं, इसी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं।
जितना आप लोग उनको जानते मैं नहीं जानता। अगर उनके क्षेत्र में लोग नहीं जानते तो फिर इतना जरूर है कि मोदी जी जरूर उनको जानते हैं, इसलिए 3-3 बार उनको टिकट दे रहे हैं। अब बात यह है, आपके सामने विकल्प सीधा सा है। एक विकल्प है कि 2 बार से जिताकर 10 साल तक रोडमल नागर जी को आपने सांसद बनाया, एक विकल्प वो है। अब आप ये कहते हैं साहब कोई काम नहीं करते, कुछ बात नहीं करते। यहां से पचोर से ब्यावरा जाओ तो करनवास बीच में गांव पड़ता है। वहां के लोगों ने कहा कि साहब यहां रुकते तक नहीं है, कांच खुला हो तो कांच चढ़ा लेते निकल जाते हैं। अगर ऐसा ही सांसद आपको चुनाव जिताना है तो ये आपका बच्चों के साथ आपका भविष्य क्या होगा, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। दूसरा ऐसा है कि चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे कुछ नहीं हो, तो भी आपकी सेवा करता है। कोई राजगढ़ संसदीय क्षेत्र का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे घर पे आया हो और मैंने उससे मिला ना हो। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं कि आज ये चुनाव, अशोक गहलोत जी, ये चुनाव कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ रहा है, मैं नहीं लड़ रहा। हर पोलिंग बूथ पर अपना समिति बनी है कि नहीं बनी बताओ। हर बूथ पर सामान पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया बताओ। सामान से मेरा मतलब है बस्ता। और आप लोगों ने जवाबदारी जिम्मेदारी जिताने के लिए कि नहीं लिए बताओ। आप लोग पंचायत चुनाव कैसे लड़ते हो, नगर पालिका चुनाव कैसे लड़ते हो जानते हो ना, जोड़ तोड़ करना जानते हो ना, लोगों को पटाना जानते हो ना, समझाना जानते हो कि नहीं जानते हो, रूठों को मनाना जानते हो ना जानते हो, सब जानते हो ना। क्यों मुकेश? तो बस बात वही है कि आज ये लड़ाई आपको लड़ना है। 4 तारीख आज है, 5, 6 और 7, 4 दिन के जीवन के मुझे देने तैयार हो क्या? पक्का? अगर ऐसा है तो आप 4 दिन मेहनत आप करो, 5 साल मेहनत दिग्विजय सिंह करेंगे। मैं ज्यादा बातें नहीं कहूंगा क्योंकि मेरी बातें होती रहती हैं। हमको अशोक गहलोत जी को सुनना है। हमने जीतू पटवारी जी के जोरदार भाषण सुना और हम गर्व करते हैं कि युवा हमारा अध्यक्ष है। जीतू तुम्हारी तारीफ सुन रहा हूं मैं, सुन रहा हूं। युवा नेता है, बड़ा जोरदार। और सुनो, और तुम्हारे हमारे और भाई हमारे खाती समाज का नेता भी है जी, तो है ना, खाती समाज है। अब बात यह है कि आज मैं आपसे तरह कहना चाहता हूं, अशोक जी, हम लोगों ने पिछड़ा वर्गों का शुरू से सन 82-83 से मैं पिछड़ा वर्गों की पैरवी करता आया। रामजी महाजन आयोग किसने बनवाया, आरक्षण किसने दिलवाए। बात यह है, जब तक समाज में सबकी हिस्सेदारी नहीं होगी तब तक ये देश विकसित नहीं हो सकता। और यही राहुल गांधी क्या कहते हैं, ये कहते हैं। और मेरा टैगलाइन सोशल मीडिया पे क्या है, आपकी हिस्सेदारी मेरी जिम्मेदारी। यही कांग्रेस है जो सबको साथ लेके, वही कांग्रेस है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सब ये सब देश के वासी हैं, सबको समान अधिकार है। अब प्रदीप हमारा मीडिया का रोज पीछे लगा रहता है, अपनी पर्ची क्या लिख के भेजी कि साहब सारंगपुर की मीडिया के प्रति आभार व्यक्त करो। बात ये, हम सब इस बात को जानते हैं, यहां का मैं सब लोगों से परिचित भी हूं। मैं तो आखिरी में बात एक ही कहना चाहता हूं, आपने 10 साल रोडमल नागर जी को
आपने दिए, लाखों वोट से जिताए, 5 साल के लिए दिग्विजय सिंह को देने के लिए मौका दें। तैयार हो? तैयार हो ना? तैयार हो? तो मैं आपके साथ हूं, लेकिन आज की रात, कल की रात और परसों की रात याद रखना, जो पोलिंग पे बैठेंगे वो आराम करना, जो पोलिंग पे नहीं बैठेंगे रात भर चौकीदारी करना, क्योंकि ये पैसे बांटेंगे, शराब बांटेंगे, क्या नहीं बांटेंगे। जो भी बांटे इनका वीडियो निकालो, जो अधिकारी कर्मचारी इनकी पैरवी करना उसका वीडियो बनाओ, उसका बनाओ। इनको मैं जानता हूं कैसे इनके साथ जो बर्ताव करना है। इसलिए तो अमित शाह जी ने बड़ी कृपा करी मेरे ऊपर खिलचीपुर में आके। खिलचीपुर में आकर 15 मिनट में 17 बार याद आए दिग्विजय सिंह। इतना डरते क्यों है ये? मैं तो एक बात जानता हूं, इन्होंने बड़े शायरी के अंदाज में कहा कि दिग्विजय सिंह का जनाजा जबरदस्त निकालो। अब जनाजा तो शब्द मुसलमानों के लिए निकल करता है, हमारी तो अर्थी निकलती है। अब जनाजा निकालकर क्या करना चाहते मैं नहीं जानता, लेकिन मैं वो बताना चाहता हूं अमित शाह को और अमित शाह जी को, गृह मंत्री जी को, कि जिस दिन मेरी अर्थी निकलेगी उसमें कंधों की कमी दिग्विजय सिंह की नहीं है। इसलिए साथियों, हम लोग एक हैं, डटेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। माननीय अशोक गहलोत साहब। हमारे और आपके लोग प्यारे कांग्रेस के लोकप्रिय उम्मीदवार दिग्विजय सिंह जी, जीतू पटवारी जी, आपके लोकप्रिय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ साथी, मेरे साथ में हम लोग 7 MP थे, मेघरा जी, प्रकाश पुरोहित जी, दीपक जोशी जी, जगदीश सैनी जी, कुणाल चौधरी जी, एमएलए, सम्मानित मंच और उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे सारंगपुर में आने का सौभाग्य मिला, आप सबसे मिल सका। जो उत्साह में देखा हूं आपको, उत्साह जो भरा हुआ आप में, ये अपना भी संदेश है कि आप किस प्रकार से संकल्प किए हुए हैं। चुनाव में वक्त बहुत कम रहा है, कल शाम को 6 बजे प्रचार बंद हो जाएगा और 7 तारीख को चुनाव है। दिग्विजय सिंह जी के परिचय के लिए मैं क्या कहूँ, वो मोहताज नहीं है परिचय के। 33 साल पहले इसी क्षेत्र से मेंबर पार्लियामेंट बना के आगे भेजा उनको, नंबर 1। नंबर 2, 77 में जब इंदिरा जी भी चुनाव हार गई थी, आंधी चल रही थी कांग्रेस खिलाफ में, तब उन्होंने इलेक्शन लड़ा 77 में विधायक का, और वो कामयाब हुए। वहां जनता ने उनको आशीर्वाद दिया। उस वक्त मैं भी चुनाव लड़ा था 77 के अंदर, मैं चुनाव में कामयाब नहीं हुआ और वो जीत गए थे। तो कहने का मतलब है दोनों की सफर जो है, राजनीतिक सफर 77 किसे कहते हैं, लगभग 45 साल में एक साथ में शुरू हुआ और आज हम आपके सामने खड़े हैं। अपील क्या करें आपसे, हालात देश के बहुत ही चिंताजनक है, बहुत चिंताजनक है। ये कोई राजनीतिक भाषा नहीं है, हालात इतने गंभीर हैं। लोग कहते ही अगर ये जीत गए मोदी जी तो आगे चुनाव भी होंगे कि नहीं होंगे। अगर ये माहौल बने देश के अंदर तो चिंता होना स्वाभाविक है। जिस प्रकार से गवर्नेंस दी, झूठ बोल करके 14 में जो बातें किए गए थे, काला धन लेके आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे बच्चों को, नौजवानों को, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, अच्छे दिन आएंगे,
क्या क्या नहीं कहा गया, वो तमाम चर्चा में भी बातें नहीं। तो आप सोच सकते हो कि 10 साल का अर्सा वो तमाम वो गारंटी थी उस वक्त की उनकी, वो तमाम गायब हो गई। ईडी आ गई, इनकम टैक्स आ गई, सीबीआई आ गई राज करने के लिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड सुना आपने, निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री देश की है, उनके पतिदेव कहते हैं प्रभाकरण जी, वो खुद इकोनॉमिस्ट है, वो कहते हैं कि इतना बड़ा घोटाला ये देश का नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला। वो कहते मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला हुआ कैसे? ईडी भेज दी, इनकम टैक्स वालों को भेज दिया, तंग किया, 100 करोड़ दिए, 200 करोड़ ला के दिए बॉन्ड के रूप में बीजेपी दफ्तर के अंदर, केस बंद हो गया। इस रूप में जो शासन किया हो, बदनाम किया, कांग्रेस नेताओं को तंग किया, ईडी भेजी, इनकम टैक्स भेजी, कितनी कामयाबी मिली इनको बताओ, कितनी कामयाबी मिली बताएं। और मैं पूछना चाहूंगा, वो जैसे ही बीजेपी ज्वाइन करते हैं कांग्रेस नेता, वहां वॉशिंग मशीन लगी हुई है, वॉशिंग मशीन। जैसे ही गए बीजेपी में, आपके खुद के प्रदेश भोपाल के अंदर मोदी जी बोले अजीत पवार एनसीपी के बारे में 70,000 करोड़ का घोटाला इन्होंने कर दिया है। आप आश्चर्य करोगे या आपको मालूम होगा, 2 दिन बाद में ही वही अजीत पवार बीजेपी ज्वाइन करते हैं या शिवसेना ज्वाइन करते हैं या अपनी पार्टी को ज्वाइन करवाते हैं, ला करके एनसीपी को सरकार में शामिल होते हैं और महाराष्ट्र के वित्त मंत्री वित्त डिप्टी सीएम बन जाते हैं। प्रधानमंत्री कहे भोपाल के अंदर 2 दिन बाद वित्त मंत्री बन रहा है। ऐसे कितने उदाहरण मिलेंगे आपको? इस प्रकार के शासन चल रहा देश के अंदर, ये लोकतंत्र में अच्छी परंपरा नहीं है, शुभ संकेत नहीं है। आज राहुल गांधी की यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, यहाँ यात्रा में लोग क्या कह रहे हैं, और वो चुनाव में मुद्दे होने चाहिए। ये लोकतंत्र में आज आप बैठे हुए हो, आप तो कार्यकर्ता भी हो, पर आज जो अधिकार मिला वोट का आम आदमी को, गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, किसान है, वो अधिकार किसने दिया? वो है तब तक हमारा मान सम्मान है। चाहे पीएम हो चाहे सीएम हो, सबको जाके हाथ जोड़ना पड़ता है। एमएलए एमपी को कलम हाथ लगाने पड़ते हैं वोट मांगने की, इज्जत मान सम्मान करना। और अगर ये खत्म हो गया तो क्या हो? आज हालात ये हो गए हैं, लोकतंत्र खतरे में है। मोदी जी जो बोलते हैं वो कैसे बोलते आपको मालूम ही है। तो इस तरह के हालात में जब चुनाव हो रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान भी धज्जियां उड़ रही है, जुडिशरी दबाव में है, जुडिशरी दबाव में है, इलेक्शन कमीशन दबाव में है। ये संस्था जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। पर इनको जिस पर कब्जे में लिया गया है, दबाव में रख करके तंग करवा रहे लोगों को, उसकी शिकायत हम कर रहे हैं। मोदी जी जो अभी राजस्थान में भाषण में बोले थे, जिस रूप में भाई और बहनों, आपकी सब बहनों के आपके मंगलसूत्र इकट्ठे कर लीजिए, कांग्रेस सरकार में आएगी, मार देगी, सोना मार देगी उन लोगों को जिनके घर में ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। तो ये भाषण है कोई प्राइम मिनिस्टर का? क्या क्या बोले वहां पर भड़काने के लोगों को? तो ये क्या किस दिशा में जा रहा किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता। इस तरह से शासन चल रहा देश के अंदर। अगली बार 400 था, आज हर व्यक्ति पूछता भाई 400 जरूरत क्यों पड़ी आपको? पहले आपने कहा कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, बोलना बंद कर दिया आपने। गांधी परिवार के खिलाफ बोलते रहते हैं। इनको पूछो इंदिरा गांधी को कभी आपने याद किया जिसमें पाकिस्तान 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, जिसने देश को टूटने नहीं दिया, खालिस्तान नहीं बनने दिया पंजाब को, अभी जान की बाजी लगा दी। और मरने के 2 दिन पहले कहा उन्होंने उड़ीसा में, मैं उनका मंत्री था, मुझे उन्होंने कहा मेरी जान जा सकती है। तो उड़ीसा में पब्लिक मीटिंग में कहा उन्होंने
मेरी जान जा सकती है, और अगर मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा। कभी उनका नाम नहीं लेंगे। पंडित नेहरू नींव रखी देश की, कभी नाम नहीं, बल्कि उनके बारे में क्या क्या शहीद किए गए। राजीव गांधी शहीद हो गए देश के लिए, पूरा शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए तमिलनाडु के अंदर, कभी कोई बात नहीं। सब कुछ शहंशाह प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। पता नहीं राष्ट्रपति प्रणाली बदल जाएंगे देश को। चाइना, रशिया या नॉर्थ कोरिया में चुनाव होते हैं, नकली चुनाव। अब 2 महीने पहले चुनाव हुए वहां पर, मेरे क्या 7वें 8वीं बार होंगे वो पुतिन साहब वहां के राष्ट्रपति। वो क्या चाहते हैं, जिस प्रकार से ये माहौल बना रखा है देश के अंदर, तो हर मतदाता को, हर आमजन को, जनता को खुद को शिक्षित होना पड़ेगा। खाली राजनीतिक पार्टी में काम नहीं चलेगा। जनता को समझना पड़ेगा क्या हो रहा देश के अंदर। धर्म के नाम पे राजनीति करना क्राइम है, वो कर रहे हैं। जो भाषा बोल रहे मोदी जी, अभी भी जीतू पटवारी के लिए भैंस पे आ गए। गुजरात के अंदर क्या कह दिया, भाई और बहनों आपके घर में 2 भैंस है, तो कांग्रेस सरकार बन गई तो 1 भैंस ले लेंगे। क्या तो हुआ भैंस का बता दें। पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर लिया अभी कि पाकिस्तान बहुत खुश होगा अगर कांग्रेस जीत जाएगी। अब वो आ गए हैं घबरा करके, बोखला करके, देख लिया कि हार निश्चित है।